नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। ज़ीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्लास आपने अब 15वें भाग में आ चुके हो। छोटी छोटी बातें जो आप ग्रहण कर रहे हो वो सारी बातें अब केमिस्ट्री में आपको फ़ायदे पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ों को पढ़ें और कुछ चीज़ों को छोड़ें। हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए और सब कुछ जो ज़रूरत की चीज़ है केमिस्ट्री को सीखने के लिए, उन सारी चीज़ों को मैं पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत इजी बातें आपको आज सिखाने वाला हूँ। वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इसको संकेत देते हैं डेल्टा EgH। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसा लिखा जाता है, या फिर EA से भी दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखेंगे। सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। अब कुछ इसको इस तरह समझो, किसी परमाणु के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर या प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे किसे ऊर्जा को ना उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो समझो इस बात को कि परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ रहे हैं या वो परमाणु खुद इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो उस समय कुछ ऊर्जा वो दान करेगा। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होता है, किसी परमाणु के अंतिम ऊर्जा स्तर से एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल रहे हैं तो उसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जितनी ऊर्जा उन्हें देते हैं हम, उसे हम आयनन ऊर्जा कहते थे। ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा लगी, जितनी ऊर्जा लगी उसे हम आयनन ऊर्जा कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, तब ऊर्जा दान करेंगे। भाई एक चीज लो एक चीज दो, लेन देन बना रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा जा रहा है तो उस समय ऊर्जा दान किया जाएगा। तो जितनी ऊर्जा दान होगी उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। बस बात हो गया। मतलब यह है कि एक परमाणु है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो उस समय इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया, तो उस समय क्या हुआ कि यह बन गया है M-, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और उस समय इन्होंने कुछ ऊर्जा दान किया। जो ऊर्जा दान किया उस ऊर्जा को कहा जाएगा यहां पे डेल्टा EgH। तो जो ऊर्जा मुक्त हुआ है वही, यानी कि एक तरह का ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया पे। अब इसकी भी गहराई है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द्वितीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तृतीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अब एक चीज सोचना है कि कौन सा परमाणु जो है वो अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी कम है। हाँ, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने आवर्ती गुणों में हम इन सारे आवर्ती गुणों को देखे हैं, जिसमें से हमने ये पढ़ लिए है परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा। आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो उसकी आवर्तिता है, यानी वर्ग में नीचे जाएंगे तो कम होते जाता है और बाएं से दाएं जाने पर वो बढ़ते जाता है। लेकिन अब मैं आपसे ये बात पूछने वाला हूं कि आप बताएं
दो परमाणु है मेरे पास, एक परमाणु ये है जो छोटा है और एक परमाणु ये है बी जो काफी बड़ा है उससे। ये ए परमाणु है और ये बी परमाणु है। बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब समझ में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऊर्जा दान करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए ताकत किसकी चाहिए, उसके नाभिक की चाहिए, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जितना ज्यादा आकर्षण करेगा उतना ही ज्यादा वो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करने की उसमें क्षमता होगी उतनी ही अधिक वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहां पे बताओ क्या होने वाला है। इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो इसके द्वारा मुक्त होने वाला ऊर्जा EA या E डेल्टा, मैं यहां पर लिख देता हूं जैसा मैंने आपको संकेत दर्शाया था, डेल्टा EgH। A जो है A परमाणु के लिए है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है और ये ऊर्जा निकल रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा EgH B परमाणु के लिए। अब मुझे बताओ कौन से ज्यादा होगा, इस छोटे परमाणु में ज्यादा होना चाहिए कि इस बड़े परमाणु में ज्यादा होना चाहिए। छोटी सी बात है जो आप सोचो, 2 मिनट की वीडियो है, आपकी बात बता सकते हो। चलो बता दो क्या होगा। हाँ जी, ये छोटा परमाणु है, सो क्या होगा, अंतिम ऊर्जा स्तर नाभिक से काफी नजदीक है। जैसा कि आप जानते हो कि जितना नजदीक होता है चुंबक उतना ही ज्यादा एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो यहां पर नाभिक का आकर्षण अधिक है, सो इस इलेक्ट्रॉन का आकर्षण नाभिक के द्वारा इस एनर्जी लेवल में जोड़ने का अधिक होगा, सो ये यहां पर जुड़ जाएगा और ऊर्जा दान कर जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन का यहां पर स्थिर होना भी अधिक होगा इसकी तुलना में, यानी ये यहां पर जुड़ करके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दान कर लेगा। लेकिन ये दूर है, सो क्या होगा, दूर होने से उस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का आकर्षण उतना नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से वो उतनी अधिक ऊर्जा दान नहीं कर पाएगा। आपने समझा, जितना अधिक नजदीक है नाभिक से, यानी कि परमाणु का आकार जितना छोटा है उतना ही अधिक वो ऊर्जा दान करेगा। मतलब ये हुआ कि ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी इसकी तुलना में। परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा आकर्षण होगा। हम ये कह सकते हैं ना, तो दो बातें हमारे पास आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो है व्युत्क्रमानुपाती परमाणु त्रिज्या, यानी परमाणु जितना छोटा होगा उतना ही अधिक होगा। दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो होगा, ये ऊर्जा है ना, गेन एंथैल्पी ऊर्जा है, मतलब कितनी अधिक ऊर्जा वो दान कर रहा है। जितना नजदीक है उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी और उतना ही अधिक ऊर्जा दान करने की क्षमता होगी। अब अगली बात है कि परमाणु आवेश, नाभिकीय आवेश, नाभिक का आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण भी लिख सकते हैं। जितना अधिक नाभिकीय आकर्षण होगा, नाभिकीय आकर्षण किस बात पर निर्भर करता है, उसके आवेश पर। नाभिकीय आकर्षण जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुआ कि परमाणु की तरह। अब मैं यहां पर बता दूं कि आप लोगों ने यह देखा है कि देखें, परमाणु आकार आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो बड़ा होता है और बाएं से दाएं जाते हैं तो छोटा होता है। तो इस आधार पर छोटे परमाणु की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक होती है। तो देख लीजिए, मैं यही बताया हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस तरफ जाने पर बढ़ता है क्योंकि आकार छोटा और इधर आने पर घटता है। तो हम देखें यहां एक छोटी सी बात कि आवर्तिता क्या होगा। आवर्तिता यानी पेरियोडिसिटी, ऊपर वाले तत्वों की तुलना में नीचे वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी क्योंकि आकार बड़ा हो रहा है, नाभिकीय आकर्षण कम है। इस तरफ जाने पर परमाणु आकार छोटा होते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान बढ़ते जा रहा है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता, वो भी एक आवर्ती गुण है।
लेकिन उसके डिटेल्स में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको नोट्स भी चाहिए और हमारी पूरी वीडियोस चाहिए, हमारे जीरो लेवल की बेसिक क्लासेस भी चाहिए, हर तरह की चीज़ें चाहिए, एक जगह इकट्ठा होकर मिलने वाला है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारा जो चैनल का आईडी है वो है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ये से ढूंढने में मुश्किल हो रहा है, ज्वाइन करने में मुश्किल हो रहा है, तो हमने इसका लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के आप लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी है और आपने कुछ सीखा है, सरलता से सीखा है, तो बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी सीख सके। वीडियो शेयर करते समय ध्यान रखो कि प्लेलिस्ट को शेयर करो या इसके फर्स्ट पार्ट से शेयर करना शुरू करो। ये नहीं कि मतलब आज की वीडियो शेयर करेंगे उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए ताकि हर एक नई वीडियो आपको मिल सके, इस साल का सारे फ्रेश वीडियो आपको मिल सके। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।